नमो बुद्धाय। सारे देवता और मनुष्यों के शास्ता महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुआख्यात सुस्पष्ट किया हुआ धारण करने योग्य पावन श्री सम्यक सद्धर्म के मार्ग पर आरूढ़ जो पूजा करने योग्य है भगवान का यह आर्य श्रावक संघ ब्रह्मांड के इस 3 महान उत्तम रत्नों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हुए कोटि कोटि वंदन। मित्रों, आज जानेंगे भगवा रंग के बारे में। यह रंग धर्म से क्यों जुड़ा हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तथा यह रंग भिक्षुओं को प्राप्त कहाँ से हुआ। आज यह भी जानेंगे कि इस रंग को भगवा यह नाम कैसे मिला। मित्रों, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ अर्थात त्रिपिटक, इसमें भगवा यह शब्द सैकड़ों बार आया है। भगवा शब्द का प्रयोग तथागत के समय से शुरू हुआ। यह शब्द तथागत के लिए विशेषतः उनके शिष्यों ने आदरपूर्वक और सोच समझ कर रखा था। सोच समझकर इसलिए रखा था क्योंकि वे शिष्य अरहत भिक्षुगण थे, वे अग्रश्रावक थे। उन्होंने दिया हुआ यह भगवा शब्द आगे चलकर सदियों बाद महायान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संस्कृत भाषा में संस्कारित रूप से भगवान बन गया। मूल भगवा शब्द का अर्थ क्या है, इसका उत्तर हमें त्रिपिटक से मिल जाता है। धर्म के सेनापति भंते सारिपुत्त बताते हैं कि भग्ग रागोति भग्ग दोषोति भग्ग मोहोति भगवा, अर्थात जिसने काम को भग्न कर डाला, दोष को भग्न कर डाला तथा मोह को तोड़ डाला, वह भगवा है। संस्कृत भगवान शब्द इसी अर्थ के साथ बना हुआ है। इस भगवा शब्द का तथागत के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण तथागत के वस्त्र यानी चीवर, उसके रंग को भी भगवा रंग कहा जाने लगा। उस गेरुए रंग को जनमानस में भगवान का रंग अर्थात भगवा रंग यह नाम रूढ़ हुआ। अब जानेंगे यह रंग आया कहाँ से। त्रिपिटक के तीसरे ग्रंथ विनय पिटक के महावग्ग में इसकी जानकारी आती है। उस समय भिक्षु पीली मिट्टी या गोबर से भी सफ़ेद कपड़े को रंगाते थे। यह चीवर कुछ अच्छे रंग के नहीं होते थे। यह बात भगवान तक जा पहुंची। भगवान ने भिक्षुओं को अनुमति दे डाली कि वे वनस्पति के मूल, वनस्पति के तना, छाल, पत्ते, फूल, फल आदि से चीवर को रंगा सकते हैं। तब से भिक्षुगण इसी तरह से चीवर को रंगाते आ रहे हैं। त्रिपिटक में इस रंग को काषाय रंग कहा गया है तथा बुद्ध के शिष्यों को काषाय वस्त्रधारी भिक्षु यह संबोधन आम है। मित्रों, प्राचीन भारत में जब भिक्षु मंदिरों से धर्म चर्चा अर्थात धम्म देशना का प्रारंभ करते थे, तब चैत्यों के बाहर लोगों को यह बात बताने के लिए मंदिरों के ऊपर काषाय ध्वज मतलब भगवे रंग के ध्वज को चढ़ाते थे। इस ध्वज को अरहंत ध्वज कहा जाता था। इससे सभी ग्रामवासी धर्म सुनने के लिए आमंत्रित हो जाते थे। कितना सुंदर तरीका है ना। ना किसी को व्यत्यय, ना किसी त्रयस्थ को कष्ट। जिसको धर्म के प्रति संवेग होता वह स्वयं खींचा चला आता। यह इस काषाय रंग का सम्मान है जो इसे भगवा रंग मतलब सीधे सीधे तथागत बुद्ध से जोड़ा गया। यह इस काषाय रंग का सम्मान है जो इसे अरहंत ध्वज यानी सीधे सीधे अरहत भिक्षुओं से जोड़ा गया। वर्तमान जगत में सारे विश्व भर में काषाय रंग में जहाँ कहीं भी बुद्ध पुत्र, बुद्ध पुत्री नज़र आती है, उन्हें सम्मान से आदर की निगाह से देखा जाता है। चाहे पश्चिमी जगत हो या पूर्वी विश्व हो, सारे लोग बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को वंदन करके खुद को शांति का, मैत्री का अनुभव कराते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, सभी सत्व दुखों से मुक्त हो। भवतु सब्ब मंगलम।